हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 6 की शुरुआत में साउथियन को टेंट में नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर टहलने निकलता है तो वो देखता है जिया लड़खड़ाते हुए चल रही है। तो वो जाके उससे पूछता है कि तुम्हारे पाँव में क्या हुआ। तो जिया कहती है कुछ नहीं, थोड़ी सी बस लग गई है। तो साउथियन उसके पाँव में पट्टी लगा देता है और फिर वो लोग बैठ के बातें करने लगते हैं। सुबह सुबह हम देखते हैं वो दोनों वहीं पर सो गए थे। दोनों सुबह सुबह उठकर सनराइज देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद दोनों कैंपिंग की जगह पे आके देखते हैं कि लिमी के डैड ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो जिया उनकी हेल्प करने लगती है। तभी जिया के डैड का पेट दुखने लगता है, तो जिया उनके हाथ को प्रेस करने लगती है। तो वो एकदम हैरान होकर कहते हैं तुम्हें ये किसने सिखाया। तो जिया सोचने लगती है और कहती है मुझे भी नहीं पता। डैड कहते हैं जब मेरा पेट दुखता था तो जिया की मॉम ऐसा किया करती थी। तभी लिमी आ जाती है और उनको साथ में देखकर वो जल्दी से आके उनके बीच में बैठ जाती है और यहाँ वो सब कुछ संभाल लेती है और किसी को कुछ भी शक नहीं होने देती। तो फिर अगले सीन में साउथियन और जिया वापस शॉप आ जाते हैं। तो ब्राउनी, नापोलियन और फेसिंग उनको साथ में देखकर चिढ़ाने लगते हैं। नापोलियन कहता है बॉस आप दोनों साथ में गए थे, कितना रोमांटिक हुआ होगा ना। पक्का आप दोनों कल रात को एक ही टेंट में सोए होंगे। इस पे जिया कहती है कौन इनके साथ सेम टेंट पे सोएगा। और साउथियन कहता है नापोलियन और ब्राउनी तुम दोनों अभी शॉप का ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना। तो नापोलियन कहता है हाँ, सबके खाने के टेस्ट का अलग ही मजा है। तो साउथियन कहता है हाँ सही कहा, लिमी इनके सैलरी में से इनके खाने का पैसा काट लेना। तो वो कहते नहीं बॉस हम तो बस मजाक कर रहे थे। अगले सीन में रुफिन लिमी से मिलने आता है। तो वो देखता है लिमी बाहर के बोर्ड में वही 4 पत्तियों वाला लीप बना रही है। जिया रुफिन को देखकर पहचान जाती है। वो कहती है तुम तो वही हो ना जिसने बारिश में मेरे लिए छाता लाया था। तो रुफिन कहता है हाँ, और तुम्हें याद भी होगा कि जिया के बर्थडे में मैंने तुम्हारे साथ डांस भी किया था। ये कहके वो जिया को ड्राइंग बुक लौटाता है। तो जिया कहती है हाँ ये तो मैं वही भूल आई थी। देन जिया उसे शॉप के अंदर बैठा के पेस्ट्री सर्व करती है। रुफिन कहता है तुमने आजकल अपनी ऑनलाइन ड्राइंग पोस्ट करना बंद क्यों कर दिया। तो जिया कंफ्यूज होकर अपने आप में कहती है ऑनलाइन ड्राइंग, क्या मैं एक ऑनलाइन ड्राइंग आर्टिस्ट थी। जिया और हीरो ने तो कभी ये मुझे बताया नहीं। तभी रुफिन कहता है क्या वो आर्टिस्ट तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी और उसकी ड्राइंग तो सेम है। तो जिया कहती है शायद वो मैं ही होंगी। एक्चुअली 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरी सारी मेमोरी चली गई। वो रुफिन को सब कुछ बता देती है। तो रुफिन कहता है ओ ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या तुम अपने 1 साल पहले की ड्राइंग देखना चाहोगी, शायद इससे तुम्हें कुछ याद आ जाए। फोटो देखने से पहले वहाँ पर जिमी आ जाता है और रुफिन को देखकर भौंकने लगता है। तो रुफिन डरने लगता है। तभी वहाँ पर साउथियन आ जाता है और जिमी को प्यार से उठा के कहता है जिमी कस्टमर पे ऐसे भौंकते नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रुफिन को पता नहीं है कि साउथियन उसके स्टेप फादर का रियल बेटा है। अब उसको रीजन पता नहीं है कि साउथियन उससे हमेशा मुंह बना के क्यों बात करता है, इसलिए वो भी साउथियन को इग्नोर करके जिया से बात करने लगता है। वो जिया को फोटोज दिखा के कहता है तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारी मेमोरीज वापस लाने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। बट पहले तुम बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। साउथियन भी लाइक क्या चल रहा है यहाँ पर। जिया कहती है नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। रुफिन भी लाइक वाओ दैट्स गुड। वो एक्चुअली वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो वो नहीं चाहेगा कि कोई लड़का तुम्हारा फ्रेंड बने, तो क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ। तभी साउथियन कहता है तुम मेरी एम्प्लॉय को अपनी बातों से फंसाओ मत, वो बस मेरी मॉम की फार्म की एम्प्लॉय नहीं मेरी भी एम्प्लॉय है। तो जिया साउथियन से कहती है वो सब छोड़ो, क्या तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ। तो वो कहता है हाँ अब से तुम बस मेरी मॉम की नहीं मेरी भी एम्प्लॉय हो, तो टाइम से काम पे आ जाना। अब 2 हैंडसम लड़के एक लड़की के बीच में फंसे हैं और लड़की को याद भी नहीं है कि पास्ट में ऑलरेडी उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो कि उससे बहुत ही प्यार करता था। अब आगे क्या होगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगले सुबह साउथियन शॉप में आता है। वो बहुत ही देर तक वेट करता है लेकिन जिया नहीं आती। तो वो फेसिंग से पूछता है लिमी कहाँ है। तो फेसिंग बताती है लिमी ने तो आज छुट्टी लिया है, उसने आपको कॉल भी किया था लेकिन आपका फोन ऑफ था। तो साउथियन पूछता है कहाँ गई है वो, कहीं वो फिर से फ्रेश क्रीम बेचने तो नहीं चली गई। तो फेसिंग कहती है नहीं नहीं, एम होटल के मैनेजर रुफिन आए थे वो उसे ले गए। अब ये सुनकर साउथियन को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत जिया को कॉल करके कहता है तुम्हें उस आदमी के साथ जाने के लिए परमिशन किसने दिया। तो जिया कहती है बॉस वो मुझे कुछ दिखाने ले जा रहे हैं, शायद इससे मेरी मेमोरीज वापस आने में मेरी कुछ हेल्प हो जाए। तो साउथियन पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग। जिया बताने जा रही थी कि कार के टायर का पंचर हो जाता है और कार रुफिन से अनबैलेंस हो जाती है। इससे जिया के हाथ से फोन गिर जाता है और वो चिल्लाने लगती है। तो इधर तो साउथियन जिया को लेकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फेसिंग से पूछता है कि जिया किस तरफ गई है। तो वो बता देती है तो वो तुरंत जल्दी से भागता है। उधर रुफिन की कार पंचर हो गई है तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके दूसरी कार लाने के लिए कहता है, लेकिन उसके के आने से पहले वहाँ पर साउथियन आ जाता है और जैसे कहता है तुमने बिना मेरी परमिशन के छुट्टी कैसे लिया। तो वो कहती है आपका फोन ऑफ था तो मैंने आपकी मॉम से छुट्टी लिया। तो वो गलती से कह देता है कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे लिए मैं कितना डर गया था, मैं इतनी सुबह सुबह तुम्हारे लिए भाग के आया। तो ये सुन के जिया हैरान होकर कहती है क्या आप मेरे लिए आए। रुफिन समझ जाता है कि कुछ तो है इसके दिल में जिया के लिए। साउथियन बात पलटने के लिए कहता है मैनेजर रुफिन आप इतने बड़े होटल के मैनेजर हो, फिर भी आपकी गाड़ी ने कैसे आधे रास्ते में दम तोड़ दिया। और वो जिया से कहता है लेमी चलो घर चलते हैं। तो वो कहती है लेकिन मुझे उस जगह पे जाना है, मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साउथियन कहता है ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और वो रुफिन से कहता है तुम यहीं पर खड़े होकर अपने असिस्टेंट का आने का वेट करो। तभी जिया कहती है बॉस क्या हम रुफिन को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि बस उनको ही रास्ता
रास्ता पता है। तो साउथर्न रुफिन से कहता है ठीक है तो तुम मुझे एड्रेस बता दो, लेकिन रुफिन ऐसे तो उन्हें एड्रेस बता देगा। साउथर्न को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिया संभाल लेती है। अब साउथर्न को ना चाहते हुए भी उसको ले जाना पड़ता है। साउथर्न कार चलाते चलाते बार बार उनको ही देख रहा था। उनको साथ में बैठा देख उसको बहुत ही जलस फील हो रहा था, तो वो जानबूझ के बहुत ही तेज ब्रेक लगाता है। लेकिन इसमें भी रुफिन का फायदा होता है, वो जिया को बचाने के लिए उसको पकड़ लेता है। तो ये देखकर साउथर्न कहता है लिमी को छोड़ बे। तो रुफिन कहता है मैं तो बस इसको बचा रहा हूँ। तो वो कहता है कोई जरूरत नहीं है लिमी को बचाने के लिए, जल्दी से छोड़ उसको। तो लिमी उनको झगड़ते देखकर खुद ही हट जाती है। तो फिर वो लोग एक गाँव टाइप के इलाके में पहुंच जाते हैं। जिया बाहर का नजारा देखकर बहुत ही खुश हो रही थी और साउथर्न उसको देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। इसके बाद वो लोग एक मिडिल स्कूल में पहुंचते हैं। जिया बचपन में यहाँ पर पढ़ा करती थी। रुफिन को ये उसकी ड्राइंग से पता चला, पर वो लोग देखते हैं कि आज वो स्कूल बंद है। तो रुफिन जिया से माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बंद होगा, लेकिन साउथर्न दीवार चढ़ के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। वो रुफिन और जिया को भी बुलाता है, लेकिन रुफिन वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। इस पे साउथर्न कहता है चलो अभी तुम्हारी एज हो गई है, इसलिए तुम यहाँ पर चढ़ नहीं पाओगे, इसलिए तुम मना कर रहे हो है ना। ये सुनकर रुफिन जिया की दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। तो फिर जिया भी चढ़ती है। देन वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं। वो लोग अंदर जाके देखते हैं कि जिया की ड्राइंग और वो स्कूल पूरी सेम है। जिया अपने बचपन के स्कूल में आके बहुत ही खुश थी। तो फिर रुफिन उसे उसकी क्लास में लाता है। वो वहाँ पर जिया को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जिया कहाँ पर बैठती है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और जिया को रुफिन से बात करते हुए देखकर साउथर्न को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो फिर रुफिन कुछ लेने बाहर चला जाता है। तो जिया वहाँ के एक बेंच पे बैठ जाती है। तो वो देखते है कि उसने बचपन में उस बेंच पे 4 पत्तियों वाला लिप बना के रखा था, उसके नीचे एक ऑर्फनेज का नाम लिखा हुआ था। तो जिया ये साउथर्न को बताती है। तभी वहाँ रुफिन आ जाता है। तो उन दोनों को साथ में देखकर उसको भी जलस फील होता है। तो फिर वो तीनों गूगल मैप में उस ऑर्फनेज का एड्रेस सर्च करके जाने लगते हैं। जिया वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। वो जल्दी जल्दी चलने लगती है तो वो लड़खड़ा के गिरने वाली थी। तो रुफिन और साउथर्न एकदम डर जाते हैं और साउथर्न जल्दी से जाके उसे गिरने से बचा लेता है। तो रुफिन को बहुत ही अफसोस होता है कि मैंने क्यों नहीं उसको पहले पकड़ा। इधर साउथर्न बिल्कुल सुकाई के जैसे लग रहा था। लिमी उसको एकदम देखती रह जाती है। तो साउथर्न उसको छोड़ता है और आगे चलने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गई थी। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ज्यादा हार्ट बीट कैसे तेज हो गई। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ऑर्फनेज पहुंच के जिया को अपनी मेमोरीज याद आएगी कि नहीं, ये तो आपको अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।